नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। थोड़ी चलता है। तो जितना भी कहेंगे, जितना भी कहानी बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। भारत सरकार और कई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह किया कि आप इसमें अपना कुछ करने का उनका जज्बा था। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे लिए क्यों प्रार्थनीय हैं, क्यों वंदनीय हैं, क्यों स्मरणीय हैं। आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का भारतीय राजनीति में और भारत की स्वतंत्रता में प्रमुख। आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न प्रांतों में सभी प्राइवेट सेक्टर, सभी समाज सेवी, सभी लोगों ने आज नेताजी को हम लोग जयंती के उपलक्ष्य में उनका जो नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका प्रसिद्ध नारा था। और उस नारा के बदौलत देश से सभी फिरंगियों को भगाना पड़ा और भारत देश जो है हमारा आजाद हुआ। आज इन लोगों का देन है और जो इन सब चीजों पर जो है विशेष अगर जानकारी रखे तो आने वाला दिन देश के प्रति निश्चित रूप से निष्ठा के साथ लोगों ने देश सेवा जिस तरह से कर रहे हैं आगे भी करेंगे। हमारा नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम होगा, क्योंकि धनबाद से उनका पुराना नाता रहा है। आप लोग को पता होगा कि जब वो भारत छोड़ करके गए थे, हमेशा के लिए गायब हुए थे, तो अंतिम बार उनको गोमो में ही देखा गया था, इसी क्षेत्र में उनको देखा गया था। उनका चरण धूल यहाँ लगा है, तो इसलिए इस भूमि से उनका पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है। इसलिए हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग धनबाद की बेटी हैं, हम लोग धनबाद की जनता है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी का देखिए, जितना भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम लोग जानते हैं कि वो अग्रणी नेता थे। स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ा और इस मजबूती के साथ लड़ा कि अंग्रेज भी उनसे डरते थे, अंग्रेज भी उनसे कांपते थे। जब उन्होंने जापान और जर्मनी का सहयोग लेकर के आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब उन्होंने अपना ताकत दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, अपनी आक्रामकता दिखाई सेना के माध्यम से, तो पसीना छूटने लगे थे अंग्रेजों की। तो ऐसे ताकत वो रखने वाले व्यक्ति थे। मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उनका जो व्यक्तित्व है, हमारे भारत में जो उन्होंने अपने जीवन का जो उन्होंने कुर्बानी दिया, बलिदान दिया, अपने आप को पूरी तरह से निछावर किया, तो आज के दिन सिर्फ श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देना नहीं है, हम लोगों को उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना है। हम आप लोगों के माध्यम से धनबाद की समस्त जनता को, झारखंड की समस्त जनता को, मैं खासकर युवा वर्ग को मैं बोलना चाहूंगी कि उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारिए, उस तेज को लाइए, उस आक्रामकता को लाइए, परिवर्तन सोचिए। क्योंकि अगर एकमात्र सुभाष चंद्र बोस अगर पूरे इस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप सोच के देखिए कि हमारे जिला के, हमारे राज्य के अगर एक एक युवा अगर एकजुट होते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तनशील विचारधारा अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।